ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने वॉइसलेस बनने और याद की यात्रा पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ परम धाम में तो तुम पवित्र ही रहते थे, वह है ही निराकारी निर्विकारी दुनिया। बाबा कहे, तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र बने हो। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब बाप फिर से वॉइसलेस बनाने आए हैं, तभी तुम याद करते हो पतित पावन बाप को कि आकर हमको पावन वॉइसलेस बनाओ, विशेष दुनिया से वॉइसलेस दुनिया में ले जाओ। और साथ में बाबा कहे, जब भी तुम किसी को समझाते हो तो कहो, बाप कहते हैं अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, अर्थात पवित्र आए थे फिर पवित्र बनकर जाना है। फिर स्मृति दिलाई कि ब्राह्मण बच्चे इस समय सर्वेंट हैं, बाप भी बच्चों को नमस्ते करते हैं, अर्थ सहित समझाते हैं। जो बच्चे पढ़ाने वाले हैं, दूसरों को बाप का परिचय देने वाले हैं, मुरली सुनाने वाले हैं, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहे, टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, जैसे बाप निरहंकारी है, ऐसे बाप समान निरहंकारी बनना है। और आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई बच्चों को आदत होती है, यहाँ तुम बच्चे सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। बाबा कहे, फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है, बेकायदे कोई चलन हो तो जट रिपोर्ट करनी चाहिए, इसमें अपना नुकसान करते हैं। और नशे में रहने के लिए कहा कि तुम किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए ही है नए राज्य की स्थापना करने। छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हैं, कहाँ भरी सभा में तुम बच्चे समझा सकते हो। सारा दिन तुम बच्चों को सर्विस का नशा रहना चाहिए और सदा यह स्मृति रहे कि अभी हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। इस स्मृति से कितना नशा चढ़ना चाहिए। सबको बाप का पैगाम देने की युक्ति रचनी है। फिर अशरीरी अवस्था बनाने के लिए कहा कि बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। यह फिर देही अभिमानी की आदत तुम्हारी 21 जन्म के लिए चलती है। बाप घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, नशा रहे। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाबा कहे, तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो, तो जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाए, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, फिर यह आदत पड़ जाएंगी, याद सहज हो जाएंगी। और सेवा की विधि बताते कहा कि तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं, बड़ी चीज होंगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है, तो तुम समझा सकते हो, तो तुम बच्चे समझा सकते हो। हम मनुष्य से देवता, बिगर टू प्रिंस बन रहे हैं। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाई अपने साथ ले जाएंगे, ऐसे रूहानी नशे में रह समझाना है। और स्मृति दिलाई कि यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग है फूलों का बगीचा। सतयुग में हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे, जैसे बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं, अर्थात नयनों को, मन को कितना सुकून मिलता है। तो बाबा कहे, ऐसे सतयुग में भी आत्मा को सुकून मिलता है। बाबा कहे, तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। संगम युगी ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। फिर स्पष्ट करते हुए कहा
कि सतयुग के आगे पहले कलयुग जरूर होगा, तो लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनना। मंदिर में उनके यादगार चित्र भी है लक्ष्मी नारायण के। बाबा कहे, जब किसी से भी बात करते हो तो नशे से बात करनी है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते। और लास्ट में सफेद ड्रेस की महिमा बताते कहा कि सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेंगी। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर में बाबा कहे, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति के समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहे, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, गति और सदगति देने के निमित्त बनो। और वो तब होगा जब अल्पकाल की प्राप्ति को छोड़ सभी आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराएंगे, तब सफलता प्राप्त होंगी। आज का स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जिसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा बाप की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरी सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गए तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देंगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए।
बाबा कहे अव्यक्त बाप दादा की पालना का रिस्पॉन्ड देने के लिए विदेही बनना है। और विदेही कब बनेंगे? जब सेवा और स्थिति का बैलेंस होगा, और वो बैलेंस होगा कंट्रोलिंग पावर से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।